हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बोर्ड संबंधी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी अच्छी चल रही होगी। आप सभी की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक लाइव क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर हम पास होने वाले, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक थोड़ा सा आगे होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने एक चीज़ बताई थी आपके पास में कि जो हमारा इकोसिस्टम वो क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हमने एक चीज़ बताई थी आपके पास में कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो किसने दिया था, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके पास में बोर्ड एग्जाम हो, उनमें सबसे अधिक ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने दिया था और कब दिया था। ये चीज़ें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पर पूछी जाती है कई बार। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं चीज़ के लिए कि जो हमारे इकोसिस्टम वर्ड है वो किसने दिया था। साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ए.जे. टासले। कब दिया था? 1935 में दिया था। ये चीज़ें अब तक हम क्या किया है, अब तक हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। डैश के लिए तक का ओके क्लियर। अब देखिए, हम चलेंगे आगे। थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि हमारे जो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और हमने देखी थी कि हमारे प्रोड्यूसर हैं क्या होते हैं और कंज्यूमर होते हैं वे क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक बात और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, इस टॉपिक से आपके बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे भी कुछ आता है कि डिकम्पोजर किन्हें कहते हैं। तो ध्यान रखना है, डिकम्पोजर आपके होते कौन है। डिकम्पोजर आपके वे होते हैं, क्या कहते हैं कि जो फूड है या कहें कि आपके पास में जो मेटल होता है उनको डिके करना यानी डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर। जैसे कि मान लीजिए कोई वेस्ट बॉडी है, कौन है, वेस्ट बॉडी है, वेस्ट बॉडी को डिकम्पोज करना यानी इसको डिस्ट्रॉय करने के जो काम करते हैं वे आपके कौन करते हैं, वे आपके करने वाले हैं डिकम्पोजर करने वाले हैं। कौन करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। और ध्यान रखना, डिकम्पोजर को क्या करेंगे, जितने भी वेस्ट मेटल हैं यानी रोटन प्लांट से निकले पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, डेस्ट्रो करते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन होता है। इसी कारण ध्यान रखना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं। ये अब तक हम इस चीज़ों को पढ़ चुके हैं। डेस्ट क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड किया गया है कि। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं, जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारा इनऑर्गेनिक मैटर है, ध्यान रखना है, ठीक, ये कन्वर्ट होता है, जिससे होगा ये आपका ऑर्गेनिक मैटर से। यानी क्या कहेंगे कि जो आपके डिकम्पोजर है वे क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर या बॉडी होगी, उन्हें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। इस कारण क्या होता है कि जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है, क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, वो बनी रहती है। इसलिए जो न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करने में ये हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, आपके डिकम्पोजर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कितने आते हैं। पहले ये कि डिकम्पोजर होते कौन कौन से हैं, या आपके पास कहते हैं सवाल कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन, डिकम्पोजर कौन कौन आपके पास में हो गए, आपके पास बैक्टीरिया हो जाते हैं, कुछ फंगस आपके पास हो जाते हैं, ये इसमें आने वाले हैं। किन्हें खाते हैं, डेड प्लांट को और डेड एनिमल्स को खाते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये ऑर्गेनिक मेटल सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें करेंगे कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई आपका है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। अब ये किस तरह यूज करते हैं, किसमें काम आते हैं, यानी किस लिए फायदा होता है इनका। फायदा इसलिए होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग करने में ये हेल्प करते हैं। मीन्स जहाँ से न्यूट्रिएंट लिए गए हैं वापस वे न्यूट्रिएंट वहीं पर ही जाएंगे, चाहे वे आपके मेन स्टेप के बाद क्यों ना जाएं। ठीक है, वे किसकी हेल्प जाते हैं, वे जाते हैं आपके डिकम्पोजर की हेल्प से जाते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे। आप पास में हमारा टॉपिक आपका है, आपको पहले बताया आप पास में है कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो क्या होता है। देख मान लीजिए भाई हमारा क्या है, हमारा ये हो गया, इसे कहते हैं हम लोग पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। और ध्यान रखना, इसे हम एनर्जी का पिरामिड भी कह सकते हैं, या ध्यान रखना है इसे हम बायोमास का पिरामिड भी कहने वाले हैं।
जो आपका नीचे बेस होता है इसमें कौन होते हैं? आपके प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ कौन होते हैं? आपके हर्बीवोर्स होते हैं। यहाँ कौन होता है? पास में होते हैं, कौन होते हैं? आपके कार्निवोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्निवोर्स होंगे। भाई प्रोड्यूसर हम किसे कहते हैं? जो खाना बनाएंगे, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? फूड रेडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। अब जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, यानी यहाँ पे कौन है? आपके हो गए प्लांट हो गए हैं। कौन हो गए हैं? प्लांट हो गए। अब जो प्लांट को खाएंगे, जैसे रैबिट होता है आपके पास में, खरगोश हो गया, आपका डियर हो गया, यानी हिरन हो गया आपके पास में, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास में? जैसे मान लीजिए आपका कौन होता है? भाई ग्रास होपर आपके पास रहता है, टिड्डा हो गया आपके पास में हो गया। ये क्या कहते हैं कि ये प्लांट्स को खाते अपने फूड के लिए यूज करते हैं। तो क्या हुआ? वे आपके हो गए हर्बीवोर्स हो गए। अब जो एनिमल्स, यानी जो जीव आपके पास होते हैं, क्या कहते हैं? वे हर्बीवोर्स को खाते हैं। वे क्या होते हैं? वे आपके होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मांसाहारी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, ये हमारा जो होता है ये पिरामिड आपके पास रहने वाला है। क्या कहते हैं? ये इसे कहते हैं हम लोग पिरामिड। यदि मान लीजिए कभी कहते हैं पिरामिड की स्ट्रक्चर बनाइए, तो ध्यान रखना आपको इसमें क्या करना है? आप इसमें यहाँ नीचे बना देंगे प्रोड्यूसर बना देंगे, यहाँ आप हर्बीवोर्स बना देंगे, यहाँ बना देंगे आप लोग कार्निवोर्स बना सकते हैं। लेकिन यदि हम इनके फूड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चलें, भाई पिरामिड की हम बात करें आपके पास करने वाले, इसमें पिरामिड हमारे पास क्योंकि अलग अलग टाइप के पास में होते हैं। देखिए भाई हमारे पास में जो यदि हम बातें करते हैं बायोमास पिरामिड की बात करें, किसी करते हैं? बायोमास पिरामिड की हम बात करें तो ध्यान रखना है बायोमास भी तो होता है क्या कि जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्वांटिटी, नंबरिंग हो गई, पॉपुलेशन हो गई। तो सबसे नीचे जो हमारे पास में पिरामिड होगा उसमें मिलेंगे आपके प्रोड्यूसर मिलने वाले हैं। कौन मिलते हैं? प्रोड्यूसर मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक का? ओके। दूसरा पास में इससे ऊपर कौन होते हैं? इससे ऊपर होते हैं हर्बीवोर्स होते हैं। फिर कौन आपके पास में आएंगे? फिर आएंगे आपके पास कार्निवोर्स आएंगे। और ध्यान रखें यहाँ पे हमारे जो आते हैं वे आएंगे आपके टॉप कार्निवोर्स आएंगे। कौन आएंगे? टॉप कार्निवोर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इससे जो आपके पास प्लांट्स होते हैं इन्हें कहते क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। जो आपके ये हो गए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम लोग कंज्यूमर कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं? कंज्यूमर कहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट जो हमारे कंज्यूमर होते हैं ना वे हमारे अलग टाइप के होते हैं या अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो टॉप कार्निवोर्स आपके पास होते हैं उन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्लियर ध्यान से? तो ध्यान रखने चीजों के लिए यहाँ पास में कि हमारे जो भाई प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते पूछा गया है, वे कौन होता है पास में? हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है पास में? जो आपके कार्निवोर्स होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर कौन होता है पास में? जो आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं। कौन होते हैं? आपके टॉप कार्निवोर्स होते हैं। वे क्या होंगे आपके? वे सभी आपके इसमें आने वाले होंगे। 10 क्लियर तक का? अब देख चलते हैं, ध्यान रखना ये तो हमारे पास हो गया। कैसे? देखो अब चलेंगे, हमने कहा था बायोमास का पिरामिड की, तो ध्यान रखना बेटा इसमें हमने ये बनाया हुआ है, बनाया था भी हमने, ये चीजें बनाई थी, ये इस तरह के हमने बनाए थे। अब जो क्या कहते हैं भाई पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है कि जो बॉटम पे मिलने वाले हैं उनकी पॉपुलेशन अधिक होगी, इससे ऊपर जो हर्बीवोर्स होंगे उनकी प्रोडक्शन कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपके पास होंगे उनकी क्या होगा पास में? उनकी और कम होगी, और जो आपके टर्सरी कंज्यूमर होते हैं उनकी और कम होती है। तो क्या कहते हैं कि जैसे ही हम टॉपिक लेवल में आप डाउन से आपकी तरफ जाएंगे, डाउन से यानी आपकी तरफ जाते हैं या कहते हैं बॉटम से टिपकी हो जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी? वो इनकी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती चली जाती है। जैसे भाई यहाँ प्लांट है, प्लांट क्या बहुत अधिक, देखो कितना एरिया इसके पास है, कितना एरिया हो गया ना, ये चीजें, ये किसका है? आपका प्लांट का हो गया नीचे वाला, तो अधिक हो गए। इस ऊपर जाएंगे हम लोग हर्बीवोर्स की बात जाते हैं, भाई जो खाएंगे वे तो कम होते हैं, आज जो खाने जिसे खाया जाएगा वे अधिक होते हैं, तभी तो क्या कहते हैं बेटे जिंदा रह सकते हैं ना सब। यदि किसी कारण से मान लीजिए भाई खाने वाले तो अधिक हो जाए और जिसको खा जाए कम हो जाए, तब क्या बेटे? तब हमारे पास क्या हुआ? भोजन कम मिलेगा, जिससे क्या होगा? हमें फाइट होगी बेटे। वो हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ने वाले, ध्यान रखना है।
फिलहाल तो अब इन चीज़ों ध्यान रखें कि इसमें होता क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पास में सेकेंडरी कंज्यूमर आपके पास में होते हैं, कौन होते हैं, सेकंड कंज्यूमर, जिन्हें कि हम कार्निवोरस कहते हैं। क्या होते हैं, वे आपके हर्बिवोरस से कम होते हैं। जैसे आपको टाइगर हो गया, लोयन हो गया आपके पास में, आपके पास में बियर हो गया, भालू आपके पास, इससे जो आपको बनते हैं क्या होते हैं, जो मांस खाने वाले से स्नैक आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। ये क्या आपके पास में, ये बहुत कम होते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे अधिक क्या होंगे आपके पास, जो आपके हर्बिवोरस होने वाले हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या आपके पास में ये है कि जो आपके टॉप कार्निवोरस है, जिसमें क्या आपके पास में ईगल आते हैं, क्या आते हैं, ईगल, जिसे कि हम हवाबाज कहते हैं, चील कह देते हैं। ये क्या कहते हैं, ये आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो सेकेंड कंज्यूमर यानी कि जो मांसाहारी होते हैं, जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं, उनको खाते हैं, ठीक होगा ना। अब क्या होता है, देखा भी होगा कि जो ईगल, जिसे कि हम हवा कहते हैं, बाज कहते हैं, क्या वे इतने अधिक है जितने कि टाइगर हैं, लोयन है, स्नैक है, क्या वे इतने अधिक हैं, नहीं ना, क्या होंगे, वे उनसे बहुत कम होते हैं। तो बेटा यही कारण ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो पिरामिड होगा ना, पिरामिड में जो बॉटम में होंगे वे सबसे अधिक होंगे, तभी क्या होते हैं, तभी हमारे एक कंप्लीट चेन बनती चली जाती है, क्लियर तक का। अब यदि आपका ध्यान रखना इस तरह पिरामिड बने, जिसमें क्या होते हैं भाई, प्रोड्यूसर अधिक हो, टॉप कार्निवोरस कम हो, तो ध्यान रखना बेटे, इसे कहते हैं अपराइट पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड कहते हैं। अपराइट मीन्स सीधा बनने वाला, और ध्यान रखना अपराइट किसे कहेंगे, सीधा किसे कहते हैं, या अपराइट कहते हैं, जिसमें कि प्रोड्यूसर तो अधिक हो लेकिन टॉप कार्निवोरस आपके कम हो। वे किस में आएंगे आपके पास में, वे आएंगे आपके पास में, किस में आते हैं, वे किस में आते हैं पास में बेटे, वे आपके पास में आते हैं, किस में है, वे आएंगे आपके पास में टॉप कार्निवोरस में आने वाले, जैसे कि आपके पास जो हवाक हो गए हैं, ठीक। अब हमने क्या कहा था, अभी कहा था हमने अपराइट पिरामिड, क्या कहा था, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का। इसमें क्या हुआ कि प्रोड्यूसर आपके अधिक, हर्बिवोरस उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर आपके उससे कम, यानी कार्निवोरस हम कहते हैं, और टॉप कार्निवोरस यानी टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, वे उससे कम होते हैं। तो क्या होगा, इसलिए हमारे पास में जो बायोमास का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होता है, अपराइट बिल्कुल सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इसी कारण से क्या होते हैं, सभी हमारे जो फूड चेन में होते हैं इसमें बने रहते हैं। क्लियर हो गया। अब बताएं, फूड चेन में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना पास में, ठीक है। अब टॉपिक क्या था हमारे पास में, एनर्जी फ्लो बात कर रहे थे, तो ध्यान रखें बेटे, यदि हम देखो हमने ये फिर बनाते हैं पास में, पहिया कौन है नीचे, प्लांट, फिर हर्बिवोरस, फिर कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस। अब जो एनर्जी प्लांट ने ली, रेडी की, ठीक है, वो कहाँ आई, प्लांट में ले ली, कहाँ से ली, सोयल से, सनलाइट से ली। अब प्लांट कौन खाएंगे, हर्बिवोरस, तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गया आपके पास में, हर्बिवोरस में हो गई। अब इन्हें कौन खाता है पास में, जैसे आपके पास में भाई खरगोश हो गया, हिरन कौन खाते हैं, टाइगर खाते हैं, कौन खा रहा है पास में, कार्निवोरस खा रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ चली गई बेटा, इनमें चली गई है। अब जो लोयन है, टाइगर है, इन्हें कौन खाता है पास में, इन्हें खाते हैं आपके पास हवक खाते हैं, कौन खाते हैं, हवक खाएंगे, बाज खाते हैं, तो एनर्जी कहाँ चली आपको, एनर्जी चली जाएगी पास में, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, यहाँ आपकी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना ध्यान से। तो क्या है, जब एनर्जी आपकी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है, तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग एनर्जी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो से कहा जाता है, जिसमें एनर्जी क्या है कि इस टॉप प्लांट से हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस से कार्निवोरस में, और कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में ट्रांसफर होती है। तो क्या होता है, यही हमारा एनर्जी है ना, क्या होती है भाई, प्लांट से कहाँ गई, हर्बिवोरस में चली गई, हर्बिवोरस में कहाँ गई, कार्निवोरस में गई, और कार्निवोरस से कहाँ गई, टॉप कार्निवोरस में। जैसे मानो ऐसे समय ना आए, क्या सुनिए दोबारा भाई, आपका ये हो गया एक पिरामिड, यहाँ आगे आपके प्लांट, ठीक है, यहाँ कौन आपके पास है, मान लीजिए यहाँ आ गए आपके डियर, यहाँ कौन आपके पास आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके पास में लॉयन, और यहाँ कौन आपके पास में आ जाते हैं ईगल यानी के बाज, ठीक है ना। अब देखो प्लांट क्या करे, सोयल से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, सनलाइट आई उससे लाइट ले रहे हैं, हो गया ना। अब बॉडी रेडी हो गई इनकी, यहाँ पे हो गई है। अब इन्हें कौन खाएगा पास में, इन्हें खाएगा आपका डियर खाएगा, हिरन खाता है जिससे ग्रोथ करेगा, जबकि हिरन क्या होते हैं, प्लांट से कम होते हैं, सही बात होगी ना। दूसरा पॉइंट, अब जो हिरन हो गए
जब लो एन आएंगे, क्या आएंगे, लो एन आएंगे, तो इनको क्या करते हैं, लो एन को खा लेते हैं। तो कहाँ किसने खाया इसको, लो एन ने खा लिया। ठीक है, अब जब लो एन मरेंगे, शेर टाइगर मरते हैं तो इन्हें कौन खाता है, ईगल नहीं खाता, खाते मरे हुए कौन खाते हैं, बाज खाते हैं, तो इन्हें इसने खा लिया। अब क्या हुआ, देखो एनर्जी प्लांट ले ली सनलाइट से, प्लांट बन गए, एनर्जी कहाँ इकट्ठा हुई, आपकी प्लांट में हो गई। जस्ट क्लियर। अब प्लांट कौन खा लेते आपके, हिरन खा लेते, तो एनर्जी कहाँ चली गई आपके पास, हिरन में चली गई, डियर में। अब डियर कौन खाएगा आपके पास, लोयन खाएगा, तो एनर्जी कहाँ गई लोयन से, ओ सॉरी डियर से कहाँ गई, लोयन में आ गई। अब लोयन को मरने के बाद कौन खाता है पास में मर जाता है, इसे खाते हैं, ईगल खाते हैं, तो एनर्जी कहाँ हो गई आपकी, एनर्जी ट्रांसफर आपकी यहाँ हो जाती है, यानी ईगल में हो गई। तो ध्यान रखना है, जब आपकी एनर्जी एक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती है, जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती है तो क्या होती है, वही आपकी ध्यान रखना क्या होगी, वो आपकी होगी, कैसी होगी, उसे कहेंगे हम लोग एनर्जी फ्लो कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, एनर्जी फ्लो कहते हैं। जस्ट क्लियर तक का, ओके। तो ध्यान रखनी चीज़ों के लिए कि एनर्जी फ्लो हमारा क्या होता है, वो हमें ध्यान रखना होगा चीज़ों के लिए कि एनर्जी फ्लो किसे कहते हैं। देखिए एनर्जी फ्लो आपका वो है कि जब एनर्जी एक टॉपिक लेवल से, कोई ये क्या आपके, ये आपका टॉपिक लेवल, ये भी टॉपिक लेवल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया है, ये क्या है, ये सभी आपके टॉपिक लेवल हैं। तो एनर्जी कहाँ गई, प्लांट एक टॉपिक लेवल पर है, डियर दूसरे पर है, लायन तीसरी नेक्स्ट पे हो गए, ईगल उससे नेक्स्ट पे हो गए, आपके पास हो गए हैं। तो क्या हुआ कि एनर्जी एक टॉपिक लेवल से नहीं, एक से दूसरे ट्रांसफर होती है, वही क्या होता है, वही आपके पास में पिरामिड कह लीजिए या इसे कहते हैं हम टॉपिक लेवल कहते हैं। जब एनर्जी ट्रांसफर हो गया आपके पास हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस में हो रही है, एक टॉपिक लेवल से दूसरे में हो रही है ना भाई, एनर्जी फ्लो हो रही है ना, तो इसी कारण से क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी फ्लो कहते हैं। और एक ध्यान रखना है, यदि कभी बोर्ड में ये आ जाए या पेपर कहीं आता है कि बायोमास का अपराइट पिरामिड बनाइए, तो ध्यान रखना है आपको यही बना के देना है, क्या देना है बना के, आपको ये दे देना है जिसमें कि प्लांट प्रोड्यूसर अधिक होंगे और जो टॉप कार्निवर्स आपके पास होते हैं वे काफ़ी कम होते हैं। 10 किलो तक का, तो ध्यान रखें इन चीज़ों के लिए कि हमारे जो पिरामिड है किस तरह का होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे हम बायोमास भी कह सकते हैं। बायोमास से क्या करेंगे कि हम संख्या बताएंगे। यदि हम बातें करें आपके पास एनर्जी फ्लो का, उसमें आप भी बना सकते हैं। यदि हम कहें कि पिरामिड ऑफ किसका, अपराइट पिरामिड बना दीजिए आप लोग, तब भी ध्यान रखना आपको सेम टू सेम बनाना है। पर ध्यान रखना है आपको बनाना ये बस किस किस नाम से आएगा, वो आपके नाम अलग अलग हो सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो हमारी थी क्या, एनर्जी फ्लो बात कर रहे थे भाई। एनर्जी फ्लो का हमने बताया था पास में, पहले भी पढ़ाया है कि जो एनर्जी फ्लो है ये क्या होती है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे से जाएगी ना केवल, तो ध्यान रखना वो 10% जाती है। क्या जाती है, 10% जाती है। और देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, इसका नाम था लिंडामन। कौन था, लिंडामन था। लिंडामन ने क्या किया था कि जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो का जो लॉ था, नियम था, वो इसने दिया था, बताया था कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो फ्लो होगी वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होगी। क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है आपके पास में भाई, मान लो आपके पास में क्या हुआ है, एनर्जी क्या हुई भाई, हम पास ये थे, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई है, तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन में जा रही है न कि वापस आएगी, तो क्या हुआ, इसी कारण से इसे कहते हैं हम लोग यूनिडायरेक्शनल एनर्जी कहते हैं। कि जो एनर्जी फ्लो होती है हमेशा क्या होती है, वो एक दिशा में होती है, वो आपकी मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती है। क्या होती है, वो आपकी यूनि डायरेक्शनल होगी। कि वो क्या करती है, वो आपके प्रोड्यूसर से कार्निवर्स की तरफ फ्लो करती है। इसी कारण से इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है आपका, वो आपका यूनिडायरेक्शनल है। कितने परसेंट जाएगी, वो 10% जाएगी। ठीक है, क्या होती है, वन टॉपिक लेवल से नेक्स्ट में जाएगी। ठीक, इससे क्या होता है पास में भाई, मोस्टली एनर्जी क्या होगी पास में, बॉडी से यूज कर ले जिस बॉडी में थी, बाकी क्या होती है केवल 10% ही क्या होती है आगे ट्रांसफर हो पाती है। चाहे ध्यान रखना है, वो कोई भी पास है सब में ध्यान रखें, 10% एनर्जी क्या होती है वो फ्लो हो पाएगी, अदरवाइज कोई एनर्जी से फ्लो नहीं होती है। 10 किलो तक का क्लियर। यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना होगा। आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, टॉपिक समझ में आया है नहीं आया है, ये आप बता सकते हैं। तभी हम उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एडवाइस रहेगी, आपकी जो
थिंकिंग रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्क कर पाएंगे। क्लियर हो गया तक का? अब देखिए इसी में चलते हैं, हम एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हमारे 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है पास में आता है फूड चेन का आता है, क्या आता है? फूड चेन हमारे पास आता है, और दूसरा पास में आता है फूड वेब होती है। क्या होती है? फूड वेब हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, फूड चेन को भी और फूड वेब को क्या कहते हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले होंगे। अब देखो क्या कहते हैं भाई, हमारा फूड चेन की बात करते हैं हम लोग। पहले करते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर हमारे पास होते हैं, कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट को कौन खाते हैं आपस में? डियर खाते हैं। डियर कौन खाएगा आपस में? लोयन खाएगा, और लोयन कौन खाएगा? हवा खाता है, यानी जिसे हम बाज कहते हैं। 10 किलो तक का? क्लियर? अब देखो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से जुड़ा हुआ हो। भाई प्लांट से जुड़ा हुआ कौन है? डियर। डियर से जुड़ा हुआ कौन आपस में हो गया? कौन है? लोयन। लोयन किससे जुड़ा हुआ कौन है? हवा हो गया। अब देखो किसी कारण से मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जिसमें एक प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर आपके हाइपोवर्स भी क्या हो? एक ही हो, कर्निवर्स भी एक और टॉप कर्निवर्स में एक, यानी एक सीक्वेंस में एक दूसरी अटैच रहें, यानी कनेक्ट रहें, तो ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम फूड चेन कहते हैं, कि जिसमें आपके सिंगल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर डायरेक्ट क्या होते हैं, यानी आपके पास हाइबिवर्स, हाइबिवर्स से कार्निवर्स, कार्निवर्स से टॉप कार्निवर्स क्या होते हैं? वे एक लीनियर फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में एक दूसरे जुड़े हुए रहते हैं, तो क्या होता है? वो आपकी होती है क्या? फूड चेन होते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा कर दो कि जिसमें क्या होंगे भाई, प्रोड्यूसर तो आपस में एक ही हो, लेकिन इसको यूज करने वाले क्या हो बेटे? इसको यूज करने वाले और भी, जैसे आपके पास यहाँ करें, हम रैबिट की बात कर लें। रैबिट कौन खाता है पास में? टाइगर खाता है। टाइगर कौन खाता है पास में? मरने के बाद में कौन खाएगा? फिर हवा खाएगा। प्लांट आप पास में हो गए, इन्हें कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर कौन खाएगा पास में? फ्रॉग खाएगा। कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है आपके पास में? स्नैक खाएगा। कौन खाएगा? स्नैक खाएगा। और स्नैक कौन खाता है आपका? आपका ईगल खाता है। तो क्या हुआ, जिसमें आपके एक से अधिक फूड चेन, एक से अधिक फूड चेन है, आपस में इंटरकनेक्ट हो, क्या हो? आपस में इंटरकनेक्ट हो, वे ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम फूड वेब कहने वाले हैं। तो ध्यान रखना है फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस है। फूड चेन क्या होगी? फूड चेन तो वो होगी जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे डिपेंड जुड़ा हुआ, जैसे हम दिखाएंगे। देखो 1 मिनट वेट कीजिए, अभी दिखाते हैं अपने पास में। देखो यहाँ पर चेक कीजिए। अब ये क्या हमारे पास में एक तरह का हमारे पास में फूड चेन दिखाते हैं, इसको बना के हम लोग। देखिए भाई प्लांट हमारे पास है, प्लांट कौन खा रहा है पास में? प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, सही बात होगी। प्राइमरी कौन खाता है पास में? सेकेंडरी खा रहे हैं। सेकेंड कौन खा रहा है पास में? आपके टर्सरी खा रहे हैं, जैसे ना का। लेकिन क्या भाई एक क्या जुड़े आपस में, क्लियर फॉर्म बने हुए हैं, तो क्या होगी? ये हो गया आपके पास में एक फूड चेन, ठीक होगा ना। लेकिन हम बात करें यहाँ पे इन्हीं प्लांट खाने वाले कौन आपके पास होंगे भाई? यहाँ पे क्या दिया? हिरन दिया। यहाँ हम कहते हैं कि रैबिट आपके पास हो गया। रैबिट कौन खा पास खाएगा? वो कहते हैं टाइगर खा लेता है। टाइगर कौन खाएगा आपका? ईगल खाएगा। ठीक है यहाँ तक का। ऐसे क्या करिए, जिसमें एक से अधिक जो फूड चेन है, एक से अधिक जो फूड चेन है, वो आपस में क्या हो रही है? इंटरकनेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? इंटरकनेक्ट हो रही है। उसे ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे? फूड वेब कहने वाले हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो यहाँ पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि आपको कोई फूड चेन दी गई है। ध्यान सुना, क्वेश्चन ध्यान समझिए इस चीज के लिए। क्या पूछना चाहूँ आपसे कि आपको एक फूड चेन दी गई है कंप्लीट, आपको जैसे आपको ये दी जाए, देखो यहाँ दी गई, हमने दी है। यदि इसमें से मान लीजिए हम क्या करते हैं, डियर को निकाल दे, यानी हिरन को निकाल दे, तो क्या होगा? क्योंकि हमारी फूड चेन बनी हुई है, तो पूरी फूड चेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए, जल्दी सोच के बताइए, आपको टाइम दे रहा हूँ भाई। मान लो हमारे पास, दुआ सुन लो कि एक फूड चेन हमें दी गई, जैसे आपको दी गई, मैंने दी है, इसमें से हम हिरन को निकाल दें बीच में से। अब बताइए कि पूरी जो फूड चेन आपके पास में, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? आप बताइए जल्दी करके, सोचिए, सोच के आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दे इस चीज का, कमेंट में लिख के दीजिए कि क्या होगा इससे। सभी आंसर दें, जिसे भी इसका आंसर पता हो वो देने की कोशिश करें। ट्राई तो कीजिए क्या होने वाला है।
जैसे कि हमने कहा था कि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, आपके पास में जुड़े हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से हमने एक को निकाल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको खत्म कर दिया, ये यहाँ है ही नहीं है ना। अब तो बताओ क्या हुआ भैया, इस फूड चेन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलिए। यानी आपके पास जो टाइगर है, आपके इन्हें खाते हैं, इन पे क्या होगा, हवक होते हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए आप, इन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का। मिलेगा आंसर, बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलो आप आंसर देंगे, मैं बताता हूँ आपको। मैं देखिए, एक ध्यान समझिए चीज का, आपको आंसर मिलेगा भी। हमने कहा है कि प्लांट को कौन खाते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, हिरन खा रहा है, सीधी बात होगी ना। इसे कौन खा रहा है, यानी प्लांट पर डिपेंड कौन है, हिरन हो गया। कौन हो गया आपका, दोबारा सुनो भाई, हमारे प्लांट है, प्लांट डिपेंड कौन है आपके पास में, ये हो गए हिरन हो गए, इस पर डिपेंड हो गए, ठीक है। यदि प्लांट ना हो तो हिरन नहीं रहेगा, सीधी बात होगी। अब तो उसी बात भाई, हिरन कौन खाता है, आपके टाइगर खाते हैं, इन टाइगर किस डिपेंड हो गए, आपके हिरन पर हो गए, ठीक है। अब हिरन कौन, इन्हें टाइगर कौन खाता है मरने के बाद में, ईगल खाता है, तो ईगल किस पे डिपेंड होगा, आपका टाइगर पे हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा भाई, हमने इसको निकाल दिया, हिरन को, सीधी बात होगी। अब ये बताओ कि टाइगर है आपके पास में, ये दिया गया पास में, ये किसे खाएगा, ये खाने वाला नहीं है। जैसे खाना नहीं मिलेगा क्या होगा, ये भूख के मारे मर जाएगा, सीधी बात हो गई। अब जब ये मर गया भाई, समय तक तो कुछ में तो पर मरेगा तो ही, सीधी बात होगी, तो संख्या धीरे कम होगी भाई। कुछ समय तक क्या, ईगल को फूड मिलता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, एक भोजन मिलना बंद हो जाएगा से, तो क्या हुआ, फिर आपका ये भी मर जाएगा। तो क्या हुआ, पर हमने इसको निकाल दिया, क्या हुआ, टाइगर तो अपना मर गया और ये भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो हो गया। दूसरा, जब इसे खाने वाले कोई नहीं है प्लांट को, तो क्या प्लांट आपकी संख्या में काफी अधिक हो जाएंगे, बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं। हो गया यहाँ तक का। आप देख सुन क्या होता है यहाँ पे, इसमें है क्या, इसमें आपका बेटा एक चीज होती है भाई, यदि हम फूड चैन से किसी भी एक को निकाल दें, बीच में निकाल दिया जाए, तो उससे आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे, जैसे हमने कहा था इसको निकाला, जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे टाइगर था पास में, हवा हो गई, ये अपना मर जाएंगे, क्योंकि जब इन्हें खाना मिलने का नहीं, बस कुछ समय के बाद, कुछ समय तक तो मिलेगा, लेकिन एक समय ऐसा जब खाना मिलना बंद हो जाए तो क्या, भूख के मारे मरने लगेंगे। तो ये तो जाएंगे मर आपके पास में, लेकिन क्या होगा, जिनको ये खा रहा था पास में, प्राइमरी कंज्यूमर रोज खाते हैं, वे क्या होंगे, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि यदि फूड चैन से हम किसी भी एक ऑर्गेन को निकाल दे, बीच में निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, उससे आगे आने वाले तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो उससे पहले थे उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वे हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होंगे। क्या होंगे, इन्वायरमेंट के लिए भी हमारे हानिकारक होंगे बेटा, आया समझ में। तो ध्यान रखना, इस कारण से क्या होते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। दैट्स क्लियर, याद क्लियर है। अब देखो, हमने कहा था बायोमास का पिरामिड, बायोमास क्या कहता है भाई, जो हमारे बॉटम होते हैं पास में, ये बॉटम पे है, प्लांट हमारे बहुत अधिक होते हैं, इससे ऊपर मिलने वाले हिरन हैं, ये काफी कम होंगे। फिर हमारे को टाइगर पास में जो आपके होते हैं, लॉयन होंगे, ये काफी, ये उससे कम होते हैं, और हाथ तो जो बाज चीज और अपस होते हैं काफी कम होते हैं। तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया अपराइट पिरामिड, जिसमें भाई बॉटम पे तो कम होते हैं, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी संख्या, सॉरी बॉटम पे तो अधिक होंगे, जब जैसे हम ऊपर जाएंगे इनकी संख्या कम होती जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अपराइट, क्या कहते हैं, अपराइट पिरामिड, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सीधा पिरामिड, इसे कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक का। तो ध्यान रखें चीजों के लिए, ये हमारा क्या हो बेटा, ये हमारा होगा इसका होने वाला है। और दूसरी बात, यदि हम इसको क्या करें, इसको दूसरा नाम दे दें, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, एक पॉइंट दे दें, इसका नाम है क्या, इनवर्टेड कहते हैं, इनवर्टेड पिरामिड की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, पिरामिड की हम बात करें। तो ध्यान रखना क्या होता है, इनवर्टेड पिरामिड क्या होता है, कि जिसमें क्या होता है, देखो बताता हूँ, बना के दिखाएंगे अभी हम आपको भाई, ये वाला हो जाए, ये हो गया इन्वर्टेड, जिसमें क्या हो, देखो यहाँ पे वही चीजें होती हैं, यहाँ प्रोड्यूसर, यहाँ हार्बिवर्स, यहाँ कार्निवर्स, और यहाँ टॉप कार्निवर्स हो गया आपस में। तो क्या हुआ, जिसमें प्रोड्यूसर तो हो कम, प्रोड्यूसर तो होंगे कम, लेकिन उसको खाने वाले और अधिक, हार्बिवर्स को खाने वाले उससे अधिक, और
काले वस्तु खाने वाले उससे भी अधिक होंगे। तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, जिसमें खाना बनाने वाले प्लांट जो होते हैं वे कम होते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले हर्बी उससे अधिक होते हैं, और उनको इस्तेमाल करने वाले उससे अधिक। इन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फूड चेन में क्या होगा, आपके ऑर्गन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जिसमें बॉटम पे तो क्या हुआ, बॉटम कहाँ हो गया इसकी, बॉटम हो गया पास में, कहाँ बॉटम हो गया पास में, ये हो गया जहाँ प्रोड्यूसर है। और टिप कहाँ होती है इसकी, टिप हो गई, ये हो गई। जिसमें क्या हुआ भाई, खाना बनाने वाले तो हो गए कम और खाने वाले हो गए अधिक। तो क्या होगा, उस समय जब पिरामिड बनेगा बायोमास का, वो कैसा होगा, वो होगा आपका इनवर्टेड। क्या होगा, इनवर्टेड होगा। देखो जैसे आपको ये दिया गया है, यदि हम ऑर्गन को वहीं रख दें, लेकिन क्या ये बॉटम को ऊपर ले आए और ऊपर की जो नोक है उसको नीचे ले आए, तो क्या हुआ, बाज आपका वहीं रहेगा इकल जहाँ बैठा है, चाहे वो मतलब ऊपर रहने वाला, नीचे क्या आ गई, कोना नीचे आ गया और ये चलेगा ऊपर। तो मतलब क्या कहते हैं भाई, ये आप मान लीजिए कि ईगल तो होगा पास में अधिक हो गए, उससे कम आपके टाइगर, उससे कम हिरन, और से सबसे कम हो गए प्लांट। तो बताइए भाई, मान लो आपके पास में खाना खाने के लिए 10 हिरन के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ हिरन है 50, तो बताइए कैसे खाएंगे इसको, दिक्कत बनेगी नहीं, समस्या बनेगी। तो क्या होगा, फिर होगा इनमें कंपटीशन होगा, क्या होगा इनमें कंपटीशन होने वाला, प्रतियोगिता होगी, और प्रतियोगिता हुई तो क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपस में लड़ाई बजेगी, और जो पावरफुल वो जीतेगा, सीधी बात होती है। तो क्या होता है, ये होता है पास में, क्या ये होगा हमारे पास में किस चीज का, ये हमारा बेटा क्या है, ये है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड का है। क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड का हमारा ये एग्जाम्पल है। अब बताइए यहाँ तक कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समझ में ना आया है तो आप उसको भी हमसे पूछ सकेंगे। क्लियर यहाँ तक का। अब बताइए कुछ टॉपिक पूछना हो, समझ में ना आ रहा हो तो पूछिए आप, फिर हम चलते हैं आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। तो सोचिए मैं आपको पढ़ा, देखो ये चीजें हैं, हम बातें कर रहे थे क्या, फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूड चेन की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रास है, डियर है, लॉयन है, फिर यहाँ कर ले हम लोग ईगल की बात कर लें, किसकी बात कर लें, ईगल कर लें। क्या है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है और लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए आपके पास हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ हो गया पास फूड चेन हो गई। अब जो क्या करें हम लोग, इसे क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से एक और बढ़ाते हैं पास में, क्या करें, यहाँ बना दो पर ग्रास ऊपर बना दो, ग्रास ऊपर कौन खाएगा, पास फ्रॉग खाएगा, कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग कौन खाता है पास में, स्नैक खाता है, और स्नैक कौन खा पास में, ईगल खाएगा। तो क्या हुआ, ये पास हो गई। फिर तीसरी जोड़ दो पास, जिसमें क्या होगा, एक से अधिक फूड चेन, एक से अधिक फूड चेन आपस में जुड़ी हुई हो। ठीक है, इसमें एक से अधिक फूड चेन आपस में जुड़ी हुई हो तो क्या होगा, उसे कह देंगे हम लोग, क्या कहेंगे, चेन हटा दिए यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम लोग फूड वेब कहेंगे। बस इतना ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, इतना हार्ड ही नहीं आपके पास में। भाई क्या करना है, इस तरह की फूड चेन आप टैग जोड़ दो, इसमें 2 से अधिक 3 4 5 कितनी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में खत्म कौन होगा, लास्ट में आपके हवा के आएंगे, यानी बाजी आपके पास आने वाले। लास्ट में खत्म करते करते कहाँ जाएंगे, हम बाजी के पास खत्म कर देंगे, चाहे वो 2 स्टेप में करें या आप कुछ 4 स्टेप में करें। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए, ये हमारे पास होता है, इनमें आता है। क्लियर। आप बताइए यहाँ तक कोई पूछना हो तो बताइए। यहाँ तक हमारा टॉपिक है हमारे पास में है, वो हमारा टॉपिक यहाँ तक खत्म हो रहा है। ओके, ध्यान रखना है हमारा टॉपिक, यदि इसमें कोई टॉपिक बचता है तो हम आपको करा देंगे। और हमारा जो इन्वायरमेंट का है, हमारा एक टॉपिक बच गया है, इसमें क्या बचता है, ओजोन लेयर का बचा हमारे पास में है, डिप्लेशन बचा हुआ है। चीज कुछ तो एक क्लास हमारी और रह जाएगी इसके अंदर की, जिसको हम करने वाले हैं। अब यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे जो बचे हुए टॉपिक हैं ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे लेसन को ख़त्म करने की। और उसके बाद ध्यान रखना है हमारा चलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन चलेगा, और ये होने के बाद में फिर हम कराएंगे आपको थ्योरी क्वेश्चन, यानी जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है किस तरह से आते हैं वे आपको कराने वाले हैं। और जब ये चीज़ें हो जाएगी लास्ट टाइम पे हम आपको कराएंगे क्या, एक फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक फास्ट रिवीजन कराएंगे, और साथ साथ में कुछ पेपर भी आपको कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें केवल हम वही टॉपिक रखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी कि हाँ ये आ सकते हैं। अब यदि कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं,
और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें, हमने आपको बताया है नंबर हमारा है 8062927058। इस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? आप चलते हैं, हम अपनी क्लास को अब यहीं पर ओवर करेंगे। यदि आपको कुछ तो डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें हमारे चैनल पर अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख के हमें सुझाव दे सकते हैं, और अपने ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ये भी आप हमें बता सकेंगे। और हाँ, एक बात और, इस लेसन संबंधित जितनी वीडियो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमारे क्लास 10 से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक है लेसन वाइज हैं, सभी की वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक की आपको मिल जाएगी। लेसन वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। जो जो टॉपिक आपको समझना है या समझ में नहीं आया है और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर आप जाकर के अपनी पसंद की जो वीडियो आपको अच्छी लगे, जो टॉपिक आपको चाहिए होता है, उस टॉपिक को अनुसार आप वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं और अपने स्टडी को अच्छा बना सकते हैं। ये ध्यान रखना। और एक बात और, जो अभी मैंने टॉपिक बताया आपके पास में, ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट पे लिख दीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है। हम आपकी कमेंट का आंसर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको एक सूटेबल आंसर इसका प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी अधिक हेल्प मिल सकती है। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अपनी जो क्लास है, हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ओवर करेंगे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हमारे पास में ओजोन का क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ओजोन कैसे बनती है, वो हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। और ये पढ़ेंगे कितने लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की मिलती हैं, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा किससे आगे का टॉपिक होगा, फूड चेन और फूड वेब से आगे का टॉपिक होने वाला है। तब चलते हैं, अब हम क्लास को ओवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।